हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, आज मैं मेट फॉर ईच अदर की फाइनली लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो, जब मैं इस एफ को कंटिन्यू करना छोड़ दिया था, तब आप लोग बहुत ज़्यादा ही मैसेज करके मुझे बता रहे थे कि मेट फॉर ईच अदर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करो। एंड परसों जब मैंने वो एफ शेयर किया था, ट्रस्ट मी, मैं जब भी कोई एफ शेयर करती हूँ, एक दिन में तो मेरा 1000 सब्सक्राइब 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाता है एंड लाइक भी बहुत अच्छा आता है। बट उस दिन की वो पार्ट में ना ज़्यादा लाइक आया, ना अच्छा कमेंट आया, कुछ भी नहीं। एंड सब्सक्राइब तो बढ़ा ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। क्या कुछ मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आपके पास वीडियो जा नहीं रहा है, या फिर क्या, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत कम रिस्पॉन्स आया था। अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा ना, तो वीडियो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लीज़, जो जो मेरे चैनल पे न्यू हो ना, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरी वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि इस एफ का लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग फाइनली आज चले जा रहा था यूएस से। एंड लाजन बहुत ज़्यादा शॉक, बहुत ज़्यादा ही सैड था। वो रोया भी था एंड विंग को रोकने की कोशिश भी किया था, बट विंग ने उसे समझाया था। उसके बाद एयरपोर्ट से विंग चला गया था एंड लांजन वो कार से घर पे आ गया था। वो घर पे आने के बाद ना, ऐसा लग रहा था लांजन को पूरा घर उसे काटने की दौड़ रहा है। वो जहाँ भी जा रहा है उसे बस विंग की याद आ रहा था। अगर वो बेडरूम में जाता था तो उसे याद आता था कि वो विंग के साथ किस तरीके से इस बेडरूम में सोता था। अगर वो डाइनिंग रूम में जाता था तो उस हर एक जगह पे सिर्फ विंग की मेमोरीज ही याद आता था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अभी विंग गया हुआ 1 घंटा भी नहीं हुआ है। लांजन विंग को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था। घर पे आने के बाद रंजन बहुत ज़्यादा ही रोया था। उसे नहीं पता कि उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके हार्ट से कुछ एक टुकड़ा लेके चला गया है। उसे ऐसा फील हो रहा था। बट क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसे सब कुछ जिस तरीके से हो रहा है उसे होने देना है। क्योंकि विंग ने उसे बोला था, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है। तो लांजन ऐसे ही उसका दिन जा रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग, जो बाहर जाने के बाद वो जिस इंसान से पेंटिंग सीखता था ना, वो बहुत फेमस था। विंग उनसे मिला। फिर विंग ने सोचा कि हाँ, अब से वो पेंटिंग ही करेगा एंड उससे ही उसका करियर बनाएगा। उसे उसके डैड को प्रूव करना है कि वो जो सोचता था ना कि इस पेंटिंग में कोई कैरियर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये उसे प्रूव करना था सबको। इसीलिए विंग हमेशा पेंटिंग सीखता था। एंड एक चीज़ था, विंग उसका जो नाम है ना, उसका नाम रखा था एलोन सोल। पता नहीं ये क्यों रखा था। लाजर हमेशा पूछता था, तुमने ये क्यों रखा, बट विंग कभी उसे बोलता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, विंग का फर्स्ट पेंटिंग रिलीज़ होने वाला था एंड विंग थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या होगा, क्या लोगों को पसंद आएगा या नहीं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग का जो टीचर था ना, वो उसका पेंटिंग देखा था। देखने के बाद वो एक स्माइल कैन बोला, तुम्हारी वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा जिस टाइम के लिए तुम वेट कर रहे हो। एंड विंग ने उसके टीचर के तरफ देखा, क्योंकि उसका टीचर को अच्छे तरीके से विंग ने जो पेंट किया है ना उसके बारे में पता था। उस पेंटिंग की हर एक इमोशन को उसका टीचर समझ गया था। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ बताया। एंड विंग ने उसका टीचर की तरफ देखा एंड स्माइल किया, एक छोटा सा स्माइल कैन बोला, आई होप सो। तो विंग की जब वो पेंटिंग बाहर लॉन्च हुआ था ना, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था ना, बहुत लोग उस पेंटिंग को ख़रीदना चाहता था। एंड बहुत बहुत महंगा हो गया था विंग की वो फ़ोटो, वो पेंटिंग। एंड विंग उसका वो पहला पेंटिंग से विंग बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया था। ऐसे ही दिन जा रहा था एंड विंग की बहुत अच्छा खासा एक नाम हो रहा था दुनिया में कि एक ऐसा पेंटर है जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। बट
विंग सबसे छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि ये पेंटर है कौन। ना उसका नाम किसी को पता था, ना उसका बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता था, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एक नाम पता था, अलोन सोल। तो विंग के हर एक पेंटिंग में ना ऐसा था कि एक इंसान वेट कर रहा है किसी के लिए, या फिर एक इंसान हमेशा विंग के पेंटिंग में रहता था। तो बहुत लोग कंफ्यूज था कि कौन है ये, क्यों ये पेंटर हमेशा एक इंसान को हमेशा ही ड्रॉ करता है, किसी को नहीं पता था। इवन हमारी जो लान वांगजी है उसने भी विंग को पूछा था, विंग तुम एक इंसान को तो ड्रॉ करते हो, बट कौन है वो, क्या वो तुम खुद हो? विंग ने बोला, अभी समय नहीं आया है लानसन जानने के लिए, जब भी मेरी लास्ट पेंटिंग होगा ना उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इंसान कौन है। तो लानसन भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, ऐसे ही विंग की एक एक करके 5 पेंटिंग बाहर आ गया था। इन 5 पेंटिंग में ना एक इंसान हमेशा कॉमन होता था। कभी वो अकेले बैठा हुआ था, कभी उसका लाइफ बहुत सैड चल रहा था, कभी अचानक से उसके लाइफ में एक शख्स आ गया। ऐसा एक पेंटिंग था जहाँ पे ना उस पेंटिंग को जब भी कोई देखता था ना सबको ऐसा फील होता था कि ये जो पेंटर है वो खुद की इमोशन को ड्रॉ कर रहा है, जो शायद वो अब तक फील किया है, शायद उसे ही ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। एंड इस चीज़ से लोग और भी ज़्यादा इस पेंटर के लिए क्यूरियस हो रहा था कि ये कौन है ये इस तरीके से इतना इतना इमोशन से कैसे पेंट कर सकता है। एंड अभी विंग की पेंटिंग बहुत ज़्यादा महंगे से बेचा जा रहा था, एंड विंग बेचती भी थी क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, उसे फेम चाहिए था, उसे नाम चाहिए था, उसे सबको प्रूव करना था, इसीलिए। एंड दूसरी तरफ हमारी लानसान, वो भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहले उसके जियांग कंपनी के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट थी, बट जियांग फैमिली को लानसान के वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए उन्होंने लानसान के साथ और भी 4 सालों की कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि वो 4 साल तक आप जियांग कंपनी में काम करेगा। तो विंग लानसान भी ठीक ही था कि हाँ ठीक है चलो मैं कर लूँगी। तो लानसान भी उसके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, एंड सब लोग लानसान को पसंद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड लानसान की जो एक इमेज था प्ले बॉय, लानसान धीरे धीरे उसका वो इमेज भी लोगों से मतलब हटा रहा था, उसका वो प्ले बॉय नाम उसे हटा रहा था। वो अब ज़्यादा क्लब में नहीं जाता था, लड़कियों के करीब भी नहीं जाता था। एंड सब लोग लानसान की ये चेंजेस देख पा रहे थे। लानसान अभी बहुत फोकस हो चुका था उसकी लाइफ को लेके। ये चीज़ विंग भी देख रहा था कि लानसान किस तरीके से चेंज हो गया है, किस तरीके से वो विंग को पाना चाहता है। क्योंकि जब भी लानसान को अगर 3 दिन की भी कभी छुट्टी मिल जाता था ना, वो तुरंत विंग के पास चला जाता था एंड विंग के साथ थोड़ा सा टाइम बिताता था। शायद एक दिन ही उसे वक्त मिलता था विंग के साथ रहने की, बट वो फिर भी वहाँ पे जाता था। एंड विंग हमेशा उसे बोलता था, लानसान तुम क्यों आते हो, अगर तुम्हें एक दिन के लिए ही मेरे साथ रहना है तो क्या फ़ायदा, तुम मत आओ ना, तुम थक जाते हो ना लानसान। बट लानसान बोलता था, मैं तुम्हें अगर 1 मिनट के लिए भी देख पाऊँ ना विंग, वही मेरे लिए इनाफ है। तुम्हें पता है तुम मेरी चार्जिंग हो, मैं तुम्हें देखने के बाद चार्ज हो जाती हूँ। एंड विंग स्माइल करता था, बट विंग भी लानसान को अभी टाइम नहीं दे पाता था। वो उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, एंड विंग के बारे में सिर्फ लानसान को पता था, एंड किसी को भी विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके फैमिली विंग के बारे में जानना तो चाहता था, बट वो लोग भी जान नहीं पाता था। कभी कभी अगर विंग उन्हें फ़ोन कर देता था, बट ज़्यादा नहीं करती थी। इसी तरीके से विंग की जो फ़ोटो थी ना, जो पेंटिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा था। हर एक म्यूज़ियम में अब विंग की फ़ोटोज़ जाती थी, एंड बहुत बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में विंग की वो पेंटिंग बिका जा रहा था। एंड ऐसे ही विंग हर एक कंट्री में फेमस होते जा रहा था। इनफैक्ट 4 साल, हाँ गाइस 4 साल बीत गया था। इन 4 सालों में विंग ने इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया था ना कि हर एक लोग
उसके बारे में जानता था। हाँ, किसी ने उसे नहीं देखा, बट फिर भी एलोन सोल के अगर कोई भी बात करता था ना तो सब लोग एक्साइटेड हो जाता था। अगर कभी ये अनाउंस हो जाता था ना कि एलोन सोल उसका कोई फ़ोटो, मतलब उसका कोई पेंटिंग आने वाला है, तो सब लोग पागल हो जाते थे। उन्हें जानना था कि इस वाले फ़ोटो में क्या है, क्या इमोशन है, क्या इस पेंटर दिखाना चाहता है। एंड आज की पेंटिंग में ऐसा था कि वो इंसान वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो उसके लाइफ में जो चाहता था उसे वो चीज़ मिल गए है। अभी सिर्फ वेट है सबके सामने आने के लिए। एंड जब विंग की ये पेंटिंग बाहर आया ना तो सब लोग एक्साइटेड हो गए थे कि क्या वो अब सबके सामने आने वाला है, क्या सच में ऐसा एक सिचुएशन हो गया था। बट इसका जवाब सिर्फ एक इंसान ही दे सकता था, वो था हमारी विंग। बट वो कुछ भी नहीं बोलता था, वो कभी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं करता था। तो इसी तरीके से अब चाइना में भी विंग की पॉपुलरिटी, मतलब वो पॉपुलर हो गया था। एंड इस तरीके से और यहाँ पे हमारी जियांग मेंशन में, मतलब जियांग कंपनी में ना, जो जियांग चैंग है वो अब उसका कंपनी संभालता था, वो उस कंपनी का वाइस चेयरमैन बन गया था। तो अब हमारी जियांग चैंग के दिमाग में कुछ आया कि इस तरीके से उसका कंपनी ज़्यादा अच्छा खासा कमा नहीं पा रहा है। तो उसने सोचा कि उसका जो डायमंड की कंपनी है, जहाँ पे वो लोग डायमंड बनाते हैं, एंड उसका मॉडल हमारी लान बांजी है, तो उसने सोचा कि अगर मैं इस पेंटर एलोन सोल को अगर मैं यहाँ पे बुलाती हूँ, उसके साथ एक कंटेंट करता हूँ, तो कितना अच्छा होगा ना। मैं बहुत ज़्यादा ही अपनी कंपनी को पॉपुलर कर सकती हूँ, लोगों के बीच ला सकती हूँ। तो इसने हमारी जो जियांग चिंग है वो उसके फादर से बात किया, एंड उसके फादर ने बोला हाँ ठीक है, तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। एंड चाइना में भी विंग को बहुत लोगों ने ऑफ़र किया था, बट आज विंग ने देखा कि जियांग कंपनी से उसे एक ऑफ़र आया है। तो विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्या 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 जियांग कंपनी। तो विंग ने उसका जो सेक्रेटरी है ना, उसने उसके तरफ देखा और बोला क्या जियांग कंपनी से आया है। तो उसका सर बोला हाँ हाँ सर। तो विंग ने बोला मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। फिर विंग उस फाइल को ले लिया, एंड वहाँ पे एक कॉन्टेक्ट था जहाँ पे लिखा हुआ था कि मिस्टर अलोंसो, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारी एक डायमंड की कंपनी है जहाँ पे हमारी मॉडल है द फेमस लान बांगची, एंड हम चाहते हैं कि हमारी जो न्यू डायमंड की सेट लॉन्च होने वाला है, जब वो हमारी ये फेमस लान बांगची पहनेगा तो आप उसका पेंटिंग करें। बस हम यही चाहते हैं आपसे, एंड आप जितना पैसा चाहते हैं हम आपको उतना पैसा देंगे, ऐसा एक लिखा हुआ था उस फाइल में। तो इन्हें एक स्माइल किया, एंड उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अभी तो हमें नहीं पता कि उसका दिमाग में क्या चल रहा है, बट उसका दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा था। तो उसने बोला, उसके सेक्रेटरी को कुछ बोला, एंड बोला मैंने जो बोला है तुम्हें तुम वो करो। तो उसका सेक्रेटरी बोला हाँ ठीक है सर। एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग है उसने प्लेन की टिकट मंगाई, क्योंकि उसे अब चाइना जाना था। क्यों किसी को नहीं पता, बट उसे चाइना जाना था। एंड उसने हमारी लान बांजी को भी नहीं बोला कि उसे चाइना जाना है। वो अच्छे तरीके से 4 सालों में, शायद अब बहुत जल्दी 5 साल भी हो जाएगा, इन 4 साल बाद वो चाइना जाने वाला था। तो विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, हैप्पी था कि आज वो चाइना जाएगी एंड हमारी लांजन को सरप्राइज़ करेगी। हाँ, लांजन को वो सरप्राइज़ करेगा। जब वो लांजन के सामने जाएगा तो लांजन क्या करेगा, विंग सोच नहीं पा रहा था। तो वो फिर प्लेन में बैठ गया। प्लेन में बैठने के बाद 6 घंटे बाद वो चाइना पहुंच गया था। चाइना की एयरपोर्ट से वो एक कार लिया एंड उसने बोला उस ड्राइवर को चलिए। तो वो ड्राइवर उसे ठीक रात के 8 बजे हमारी लांजन के घर के सामने, फ्लैट के सामने रख दिया था।
एंड विंग लांजन के घर की तरफ देखा और बोला, मैं आ गई, मैं तुम्हारे पास आ गई लांजन। मैंने जो प्रॉमिस किया था तुम्हें, वो प्रॉमिस आज मैं निभाया हूँ लांजन। शायद आज मैं तुम्हारी काबिल बन गई हूँ एंड मैं बहुत जल्दी सबको बता दूँगा कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे ऊपर किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है लांजन। एंड ये बोलने के बाद वो चलने लगा। चलते चलते वो लिफ्ट के सामने आ गए थे एंड लिफ्ट से वो 30 फ्लोर में पहुंच गया था। एंड वो लांजन के जो फ्लैट है ना उसके सामने गया एंड उसका जो कॉलिंग बेल था ना उसे प्रेस किया। एंड 2 बार प्रेस करने के बाद उसने देखा कि हाँ कोई आ रहा है। तो विंग के पास एक बुके था जो वो रास्ते में ख़रीदा था, वो बुके को उसके फेस के सामने रख दिया था। एंड लांजन ने दरवाज़ा खोला एंड उसने देखा कि एक इंसान बुके लेके उसके सामने खड़ा हुआ है। एंड लांजन को 1 मिनट नहीं लगा समझते हुए कि वो इंसान कौन है। एंड लांजन जल्दी से विंग को हक कर लिया एंड उसके फेस से उस बुके को हटाया एंड बोला, तुम यहाँ हो क्या? क्या ये मेरा कोई ड्रीम है? ये सच में तुम हो? एंड विंग ने उसके फेस की तरफ देखा एंड उसके फेस को पकड़ा एंड बोला, नहीं लांजन, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये सच है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं आ गई लांजन, मैं आ गई मेरी वो प्रॉमिस निभाने, जो प्रॉमिस मैंने 4 साल पहले तुम्हें करा था। लांजन के आंखों से आंसू आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो विंग को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया एंड विंग को बोलने लगा, क्या सच में विंग? क्या अब से तुम मेरे साथ रहोगे इस घर में, मेरे पास में, मेरे आंखों के सामने? एंड विंग को पता चल रहा था कि लांजन कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है एंड वो रो भी रहा है। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, हाँ लांजन, मुझे यहाँ पे आना ही था ना, हमारी वो प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो मैं आ गई। एंड बोला, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग कि तुम आने वाले हो? तुम अगर मुझे बताते तो मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें लेने के लिए आ जाती एंड मैंने कुछ प्रिपेयर भी करती तुम्हारे लिए। एंड विंग ने बोला, इट्स ओके लांजन, इट्स ओके, तुम्हें कुछ। एंड उसके बाद विंग अंदर चला गया था एंड विंग और लांजन बहुत सारी बातें किया। एंड विंग ने बोला, लांजन कल मुझे कहीं पे जाना है। एंड लांजन ने बोला, हाँ विंग, मुझे भी कल कहीं पे जाना है। एक्चुअली वो जियांग कंपनी से ना किसी पेंटर को ऑफ़र किया गया है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आएंगे एंड तुम्हें पता है, एंड शायद कल वो पेंटर जियांग फैमिली के साथ एक कांटेक्ट में आ जाए। एंड विंग ने बोला, ओके, ऐसा बात है क्या? एंड लांजन ने बोला, हाँ, मैं कल बहुत बिज़ी हूँ, तो मुझे पहले बता देते ना, तो मैं कुछ करके कल वहाँ पे नहीं जाता, बट मुझे कल वहाँ पे जाना है। एंड विंग ने बोला, हाँ तुम्हें जाना चाहिए लांजन, तुम्हें जाना चाहिए। एंड मैं तो बोलती हूँ कल तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मीडिया के सामने भी तो आना है ना। लांजन को कुछ समझ में नहीं आया, क्या मीडिया के सामने? बट क्यों? बट विंग से कुछ भी नहीं पूछा, बोला हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर विंग ने लांजन को बोला, लांजन अभी हमें सोना चाहिए, कल तुम्हें भी बहुत काम है एंड मुझे भी बहुत काम है लांजन, तो चलो सो जाते। उसके बाद विंग एंड लांजन एक दूसरे को पकड़ के सो गए थे। एंड सुबह विंग बहुत जल्दी ही चला गया था। एंड लांजन बोल रहा था, कहाँ जा रहे हो? मैं खुद तुम्हें छोड़ देती हूँ। विंग ने बोला, नहीं, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ एंड मैंने तुम्हें जो ड्रेस दिया है ना वही पहन के आना, ठीक है ना? लांजन ने बोला, हाँ ठीक है। एंड विंग ने बोला, हाँ ठीक है, मैं भी जाती हूँ। उसके बाद विंग चला गया था एंड शायद 12 बजे लांजन भी उसके घर से निकल गए थे। उसका जो वहाँ पे जाना था, जिस होटल में आज वो सब पार्टी होने वाला है, वहाँ पे ही। तो लांजन वहाँ पे जाने के बाद सबसे बातें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था एंड यंग फैमिली ने उसे नहीं बताया था कि वो किस पेंटर के साथ जुड़ने वाला है। तो लांजन को भी बिल्कुल भी पता नहीं था कि किसके साथ जियांग फैमिली जुड़ने वाला है ना। जियांग फैमिली ने भी उस इंसान को देखा नहीं था, तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो कौन है।
तो ऐसे ही और 1 घंटा बीत गया था। अब भी दोपहर को 2 बज रहा है एंड पार्टी स्टार्ट हो चुका था एंड सब लोग पार्टी में बातें कर रहा था। बट हमारी लानजान, उसे तो इस पार्टी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे विंग के पास जाना है, बट वो नहीं जा पा रहा था। एंड तभी एक अनाउंस हुआ कि आज हम जियांग जिस पेंटर के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं ना, उन्होंने हमें हाँ कर दिया है कि उन्हें हमारे साथ काम करेगा। एंड इसलिए जियांग और भी ज़्यादा, उनका जो डायमंड है वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। एंड आज हमारी वो एलोन सोल शायद खुद के बारे में बहुत कुछ बोलने वाला है मीडिया से। एंड आज वो उनका जो फेस है उसे भी रिवील करेगा। तो बहुत लोग एक्साइटेड था क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि ये कौन है। एंड उस होस्ट ने बोला, प्लीज़ मिस्टर एलोन सोल, क्या आप अंदर आ सकते हो? एंड लांजन के कान में एक चीज़ आया, एलोन सोल क्या क्या क्या? एंड वो खुद को समझा रहा था कि नहीं, वो जो सुना है वो ठीक नहीं है। बट लांजान ने जब देखा कि वहाँ से चल के एक इंसान आ रहा है, तो लांजान शॉक्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। लांजान ने फिर जल्दी से उसके फैमिली की तरफ देखा, उस इंसान की फैमिली की तरफ, मतलब जियांग फैमिली की तरफ। वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक थे एंड वो लोग सोच रहे थे कि विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड विंग चलते चलते उस स्टेज के ऊपर चला गया था। एंड उस होस्ट ने बोला, वेलकम मिस्टर एलोन। एंड विंग स्माइल कैन बोला, मेरा नाम एलोन नहीं है, मेरा नाम है विंग, मैं विंग हूँ। एंड उस होस्ट ने बोला, ओ हेलो मिस्टर विंग। तो फिर विंग ने बोला हेलो। तो सब लोग मेरे बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता था, मेरे बारे में जानना चाहता था। एंड मैंने आज सबकी सब जवाब दूंगा, बट यहाँ पे नहीं, मीडिया में। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड मैं आपको सबको बता दिया है कि मैं इनसे, इस जियांग फैमिली से कांटेक्ट कर लिया है। एंड जियांग फैमिलियाँ शॉक थे। विंग वो इंसान है, उसका बेटा एक फेमस पेंटर है, बट कैसे हो गया? वो तो उनके बेटे को नालायक समझती थी, कुछ भी नहीं समझता था। बट उनका बेटा इतना पॉपुलर बन गया है, उन्हें खुद बिलीव ही नहीं हो रहा था, थोड़ी सी भी बिलीव नहीं हो रहा था। एंड मैडम यू, जियांग चैंग, जियांग एली, सब लोग शॉकिंगली विंग को देख रहा था। एंड विंग वहाँ से चला गया था। एंड लांजन शॉकिंगली देख रहा था, अगर विंग को यहाँ पे आना था, ये सब करना था, तो वो लांजन के साथ भी तो आ सकता था ना। वो लांजन के साथ क्यों नहीं आया? एंड उसने जल्दी से विंग को कॉल किया, बोला, कहाँ हो तुम? विंग ने बोला, लांजन क्या तुम आ सकते हो मेरे पास? और लांजन ने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा था, या फिर क्या था उसे पता नहीं। तो उसने बोला, हाँ कहाँ हो तुम? उसने बोला, मैं बाहर हूँ, तुम आ जाओ। उसके बाद लांजन विंग के पास चला गया था एंड विंग ने लांजन के हाथों को पकड़ लिया था। एंड उस बड़े से होटल के बाहर जाने लगा, क्योंकि बाहर बहुत सारी मीडिया थी जो शायद विंग के लिए वेट कर रहा था। हाँ, एंड विंग धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगा एंड लांजन विंग की तरफ देख रहा था। उसने बोला, विंग बाहर बहुत सारे मीडियास है। विंग ने बोला, मुझे पता है लांजन। एंड लांजन ने बोला, बट तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो? एंड विंग ने बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा आज, सब कुछ। और लांजन सिर्फ विंग को देख रहा था एंड विंग ने लांजन का हाथों को पकड़ लिया था। तो लांजन वो भी देख रहा था कि विंग ने कितनी स्ट्रांगली विंग के हाथों को पकड़ लिया है। बट आज विंग को थोड़ा सा भी डर नहीं है कि मीडिया वाले अगर उसे देख लेगा तो क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या उल्टा सीधा नहीं बोलेगा? बट विंग आज उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चलते चलते मीडिया के सामने आ गया था एंड मीडिया जब देखा ना कि 2 लोग आया है, एक को तो वो पहचानते हैं जो बहुत फेमस एक्टर है मिस्टर लान वांगजी, बट दूसरा कौन है? एंड विंग उस मीडिया के सामने गए, बोला, हाय एवरीवन, मैं एलोन सोल हूँ, वेवोशियन हूँ मैं, जियांग वेवोशियन। एंड सब लोग शॉक्ड हो गया था, सब पूरा का पूरा मीडिया वाले शॉक हो गए थे। क्या जियांग वेवोशियन, मतलब इस जियांग कंपनी के
छोटे बेटे हैं। सब क्वेश्चन कर ले, क्या आप ये जियांग कंपनी के छोटे बेटे हैं? वही ने बोला हाँ, हाँ मैं हूँ। एंड वही ने देखा कि उसका माँ बाबा भाई बहन सब लोग भी वहाँ पे आ गया था। एंड सब मीडिया वाले उससे क्वेश्चन करने लगे, बहुत सारे क्वेश्चन किया एंड वही ने जवाब भी दिया, क्योंकि वो सब कुछ उसका पेंटिंग के लिए बातें था। बट एक मीडिया वाले ने गौर किया था लानजान एंड विंग की तरफ। उस मीडिया वाले ने देखा कि लानजान के हाथ विंग बहुत स्ट्रांगली पकड़े रखा है, तो उसे थोड़ा सा शक हुआ। उसने बोला, मिस्टर वेवोशन, आप मिस्टर लानवांग। एंड उस रिपोर्टर ने बोला, आप मिस्टर लानवांग जी के हाथों को क्यों पकड़ रखे, उन्हें छोड़ दीजिए। एंड विंग ने उस रिपोर्टर की तरफ देखा एंड फिर लानजान एंड विंग के हाथों की तरफ देखा एंड बोला, एंड लानजान के उसके हाथों को ऊपर उठाया एंड बोला, ये हाथ पकड़ने के लिए मैंने 4.5 साल तक वेट किया है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ इस हाथों को। और लानजान सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था। एंड विंग ने बोला, नहीं छोड़ सकती इस हाथों को तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जानना चाहते थे ना कि मेरी पेंटिंग के लिए मैं किस इंसान को हमेशा रखता था उस पेंटिंग में। वो इंसान यही है, ये इंसान वो लड़का है जिसे मैं हमेशा ड्रॉ करता था। हाँ, ये वो लड़का है। एंड सब लोग शॉक थे। मैंने बोला, आपकी और मिस्टर लानवांग जी की क्या रिलेशन है? उन्हें फिर से लानजान की तरफ देखा एंड लानजान के करीब गया एंड लानजान के लिप्स पे बहुत बहुत ज़्यादा ही फोर्सली एक किस किया। सब मीडिया वाले शॉक थे, इनफैक्ट विंग की फैमिली भी शॉक था। एंड लानजान, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एंड थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करने के बाद विंग ने बोला, ये इंसान मेरे बॉयफ्रेंड है एंड मैं इनसे बहुत जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। लानजान शॉकिंगली सिर्फ विंग को देख रहा था, सिर्फ विंग की तरफ। एंड ये बोलने के बाद विंग वहाँ से जाने लगा। एंड विंग जब कार की तरफ गया ना, उसने देखा कि उसका माँ बाबा सब लोग दौड़ के विंग के पास आए एंड बोला, एंड मैडम यूँ तो विंग का हक कर लिया एंड बोला, विंग तुम कैसे हो मेरे बच्चा? तुम इतने साल तक कहाँ थे? तुम हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? उन्होंने बोला, मैं अच्छा हूँ मॉम, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, एंड आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। विंग थोड़ा सा रूडली बात कर रहा था। लानजान तब भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। और मैडम यूँ ने बोला, चलो घर चलो, मुझे तुमसे बात करना है। विंग ने बोला, घर? कौन सा घर माँ? कौन सा घर की बात कर रहे हैं आप? मैडम यूँ ने बोला, जियांग मेंशन। विंग ने एक स्माइल किया बोला, माँ 4.5 साल पहले उस घर को मैंने छोड़ दिया था एंड आज से वो घर मेरा नहीं है। एंड जियांग चेंग ने बोला, विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? विंग ने बोला, क्या बोला मैं जियांग चेंग? मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने वो घर छोड़ दिया है। एंड विंग के फादर ने बोला, बट तुम इस लड़के के साथ कैसे शादी कर सकते हो? हाँ, विंग ने बोला, आप और आपकी सोच, ये दो चीज़ ही मेरे लिए नहीं है डैड। आप हमेशा ही गलत सोचते आए हो। क्या एक लड़का और एक लड़के प्यार नहीं कर सकते डैड? वो लोग हैप्पी नहीं रह सकते? आपने सोचा था कि मैं पेंटिंग करती थी बचपन में, आपने मुझे रोक दिया, आप बोलते थे उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने आपको प्रूफ किया डैड आज कि इसमें भी फ्यूचर है। एंड आप खुद मेरे साथ जुड़ने के लिए कितना पागल हो गए थे, आपको याद है ना? एंड फिर बोला, एंड आपको लगता है ना कि मैं एक लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तो करूँगा एंड मैं इसके साथ हैप्पी भी रहूँगा। कुछ समझ में आ गई ना? ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था। एंड कार में ना विंग ने कुछ बातें किया था ना लानजान ने कुछ बातें किया, दोनों ही चुप थे। एंड विंग फाइनली लानजान के घर पे पहुँच गया था। एंड लानजान घर पे जाने के बाद विंग को बोला, विंग तुम इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ने बोला, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो लानजान? लानजान बोला, नहीं विंग, मैं बस थोड़ा सा शौक था, बहुत ज़्यादा शायद। विंग ने बोला, लानजान मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तभी मैं सबको अनाउंस करूंगा। देखो आज मैं एक कुछ बन गई हूँ, मेरे फादर को भी मैंने प्रूव कर दिया एंड मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग। लानजान हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी लानजान?
लांजन की आंखों से बहुत आंसू आ रहा था। उसने बोला हाँ। एंड लांजन को बोला हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो विंग को किस कर लिया एंड विंग भी लांजन को किस कर दिया। एंड वो दोनों एक बहुत हैप्पी थे आज। उनकी 4 साल की दूरियां आज एक दिन में वो दोनों मिटाना चाहते थे। एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा हैप्पी शायद लांजन इन 4 सालों में एक दिन भी नहीं हुआ था। एंड विंग, वो आज खुद को प्रूव किया था, दुनिया को प्रूव किया था। वो ये चाहता था कि कोई भी ये ना सोचे कि विंग कुछ चीज़ के काबिल नहीं है। एंड